मदरसे हमारे वीरान हो गए। आज हमारे बच्चे मदरसों में तालीम हासिल नहीं करते, आज हमारे बच्चे मदारिस में नहीं जाते। हम चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बन जाए, हम चाहते हैं बच्चा प्रोफेसर बन जाए। मैं मना नहीं करता, मैं कोई दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ और आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो पैगाम दिल की तख्ती पर लिख लेना। मुझे डर है अगर आपने बच्चे को मदरसा नहीं भेजा, डायरेक्ट स्कूल में भेजा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सलमान रुश्दी बन जाए, कि वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ लेकिन बेसिक तालीम मदरसे की नहीं थी। क्या हुआ, इस्लाम के खिलाफ बोलने लगा। मुझे मालूम है अगर आपकी बेटियों ने दीनी तालीम हासिल नहीं की तो कहीं ऐसा ना हो कि तस्लीमा नसरीन की बोली बोलने लगे। मुसलमान घराने में पैदा हुई और उसी ने पर्दे के खिलाफ लज्जा नाम की किताब लिख दी। पता चला कि अगर बेसिक तालीम मदरसे की नहीं है, अगर बेसिक तालीम आपके मदरसे की नहीं है, कुरान और हदीस की तालीम आपने बच्चे को नहीं सिखाई, तो कहीं ऐसा ना हो कि किडनियां बेचने वाला डॉक्टर बने, कहीं ऐसा ना हो कि मोरबी जैसे पुल पास करने वाला इंजीनियर बने। याद रखना प्यारे मुसलमानों, पहले बच्चों को मदरसा भेजो। अगर बच्चा आलिम होगा, हाफिज होगा, उसके बाद डॉक्टर बनेगा तो वो नमाज का भी पाबंद होगा, और उस वक्त जब वो डॉक्टर होगा तो वो गरीबों की भी मदद करता नजर आएगा। कोई ऐसा काम नहीं करेगा, मेडिकल पे कमीशन नहीं खाएगा, जांच रिपोर्ट वालों से कमीशन नहीं खाएगा, अल्ट्रासाउंड वालों से कमीशन नहीं खाएगा, बल्कि वो काम करेगा तो रज़ाए इलाही के लिए काम करेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसा भेजो। ये मदरसा ही तो है जो तुम्हारे लिए दीन का सुतून बन करके तुम्हारे बच्चों को आला तालीम देते हैं। तुमने देखा नहीं, अगर जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। इसीलिए सबकी नजरें मदरसे पे टिकी है कि मदरसे बंद करा दिए जाए। मदरसे बंद हो जाएंगे तो ना इनके बच्चे पढ़ेंगे, ना अपने वक्त के आलिम बनेंगे, ना अपने वक्त के मुफ्ती बनेंगे, ना कौम को शरीयत का पैगाम पहुंचाएंगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मदरसा है और एक पैगाम दे रहा हूं। अरे इस मदरसे को हिकारत की निगाह से मत देखो। अरे इस मदरसे ने वो दिया है, जब इस देश को आजाद कराने की बात आई तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था वो कोई कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया, वो मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। ये उलमा आपको बताएंगे, मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी जिन्होंने इल्म सर्फ की किताब इल्मुस्सेगा को लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अरे और आगे बढ़ करके देखो, तुमने देखा नहीं, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके रंगून काला पानी लेकर जा रहे थे, तो एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब हम चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो, जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो। गैर मुनकसिम हिंदो पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमा की गर्दनें लटक रही थी। आलिमों को बोरियों के अंदर बंद करके लाया गया, खोलते हुए तेलों के अंदर डाल करके फ्राई कर दिया गया। ये कौन है? ये मदरसे ही के तो पड़े हुए हैं। जब जब कौम पे परेशानी आई, कौम के आलिम आगे बढ़े। जब जब कौम परेशान हुई, ये कौम के आलिम आगे बढ़े हैं, ये मदरसे के मुदर्रिस आगे बढ़े हैं, ये मस्जिद के इमाम आगे बढ़े हैं। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने आलिमों को आगे बढ़ाओ, अपने इमामों को आगे बढ़ाओ, और अपने इमामों को, आलिमों को, मुदर्रिसों को माकूल तनख्वाह दो, ताकि ये दुनिया व मा फीहा से बेनियाज होकर तुम्हारे बच्चों को इल्म दीन पढ़ाए। जब तुम्हारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे तो तुम्हारा घर जन्नत का गहवारा बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम पहले तालीम हासिल करते हैं, गौसे आजम पहले मदरसा पढ़ने जाते हैं और इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम बने गौसे आजम। हम सिर्फ करामतें सुनते हैं कि मुर्दे को ठोकर मारी, गौसे आजम ने मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, लेकिन तालीम के दौर की परेशानियां देखी हैं तुमने गौसे आजम की। मेरे गौस फरमाते हैं, मैंने बगदाद में जब इल्म हासिल कर रहा था तो इतनी परेशानियां उठाई है। फरमाते मेरे गौस, मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया,
मैंने दरख्तों की छाले खा के गुजारा किया। एक दिन भूख ने मुझे निढाल कर दिया तो मैं परेशान होकर कर्फ के खंडरात की तरफ चला गया। मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए तो उठा करके खा लूं। कहते हैं मैं जब वहां पहुंचा तो 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस फरमाते मैं वापस आ गया और मैं नमाज में मशगूल हो गया जामा मस्जिद में। कहते हैं मैं नमाज से फारिग हुआ, मेरे सामने एक मुसाफिर खाना खाने के लिए बैठा। जैसे ही वो बैठा मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ ये मुझे भी खाने में शरीक कर लेता। कहते हैं मेरे गौस उस मुसाफिर ने कहा बेटा आओ खाना खा लो। जब मैं खाना खाने के लिए बैठा मेरे गौस फरमाते हैं उसने मुझसे कहा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीव घराने का एक बेटा भी पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस फरमाते हैं उससे तुम्हें क्या काम है? कहा कि बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। अरे बेटा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। उनकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दे के कहा था मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है बगदाद में, मेरे बेटे को ये सोना दे देना। कई दिन से मैं उसे तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। आज उनका सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये गौसे आजम है। उसने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया जिस अब्दुल कादिर को तुम ढूंढ रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हारा सोना बेच दिया है। फरमाया कोई बात नहीं, ये गौसे आजम है। गौसे आजम खाना आपने सोना पास में नहीं रखा, उसे फरोख्त करके खाना खरीद करके वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों पे ले जा करके आपने खर्च कर दिया। ये गौसे आजम है। आपने जब फारिग हो गए तो सरकार गौसे आजम ने पहले तालीम हासिल की, फिर मदरसे में बैठ करके 40 साल गौसे आजम ने पढ़ाया है। 40 साल पढ़ाया गौसे आजम ने। अब उलमा की दुआएं हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। सरकार गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 40 साल में 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन बरकाते रज़ा कमेटी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। कुर्ता खींचने लगा भाई, वक्त तमाम हुआ। हाँ हसन भाई जी, सरकार गौसे आजम कभी कभी माहौल बनता है। आप जाएंगे नहीं ये मुझे मालूम है, शब्बीर बरकाती साहब को सुने सही बगैर बात है। कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरे गौस की भी जरा दो बातें सुन लो, सुनो। सरकार गौसे आजम 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाते हैं। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जो फौज थी उनकी, जिन्होंने बैतुल मक़दिस को फतह किया, कल जो 2 अक्टूबर निकल गई उस वक्त भी 2 अक्टूबर थी। दुआ करें अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को आज़ाद फरमाए, आमीन। जुल्म फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा, खून वो खून है, निकलेगा तो जम जाएगा, जम जाएगा बेशक। बड़े जुल्म किए थे उसने, अब उसका खुमियाजा भुगत रहा है। सुनो तो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने कहा ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी मैदान जंग में रहे, जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां तीर तलवार और नेज़े का जख्म का निशान मौजूद ना हो। मौत बिस्तर पे क्यों आई? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे कोई तलवार ऐसी दुनिया में बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे लेकर के गौसे आजम की बारगाह में गए, कहा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था कि ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह कराएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अरे जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो, कोई तलवार उस गर्दन को काट ही नहीं सकती है। नारे
गौसे आजम मसलके आला हजरत अंजुमन बरकाते रजा कमेटी हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। वाह वाह वाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो है सरकार गौसे आजम, वो है सरकार गौसे आजम। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आपने मदरसे में बैठ के तदरीस का मनसब संभाला, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए गौसे आजम ने इस्लाम की खिदमत की। फिर वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को, वो शान मिली गौसे आजम को कि हर वली की गर्दन पर गौसे आजम का कदम है। वो मर्तबा मिला गौसे आजम को, वो शान मिली कि आला हजरत पुकार के कहते हैं कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम फरमाता है कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरतुल माँ के वास्ते। पता चला मेरा इमाम कोई बात बगैर दलील के नहीं कहता, मेरा इमाम कोई भी बात बगैर दलील के नहीं कहता है। मेरा इमाम जानता है कि जहाँ कादरियत होगी वहाँ शराब नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ जुआ नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ अय्याशी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ पड़ोसियों को सताना नहीं होगा, जहाँ कादरियत होगी वहाँ किसी पे जुल्म करना नहीं होगा। यही बात कह के बैठने जा रहा हूँ। आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है सिरौली वालों। आला हजरत कहते हैं कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए। और कहाँ चले गए? आला हजरत ये कह के जन्नत चले गए और दुनिया के वहाबियों को एक पैगाम दे गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको। हाय 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 हाय। अरे भाई खुल्द में पहुंचा, अरे मुर्शिद का शेर रह गया यार। हाँ, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। ये कह के आला हजरत चले गए अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी, कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अब उलमा की दुआएं, अब उलमा का सपोर्ट। आला हजरत ने कहा कि अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के चले गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। दादा ने कहा कि अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अरे जब पोता जा रहा है, नवासा जा रहा है, अरे जब ताजुश शरिया जा रहे हैं, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और ताजुश शरिया अजान का जवाब देने के बाद में ये पैगाम दे के चले गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। वाह वाह वाह। हाय 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 हाय। दादा ने कहा अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। पोते ने कहा, नवासे ने कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हमने कहा है मेरे शेख, है मेरे ताजुश शरिया, दुनिया से जाने वाले बहुत हैं। कोई हॉस्पिटल का चेहरा देख के जाता है, कोई डॉक्टरों का चेहरा देख के जाता है, कोई अपने बाप का चेहरा देख के जाता है। अरे जब दुनियादार जाते हैं तो वह अपने पड़ोसियों का या घर वालों का चेहरा देख के जाते हैं। जब आप दुनिया से गए तो आपने क्या देखा? तो ताजुश शरिया फरमाते हैं आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप थे। वाह 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 वाह। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। ये है ताजुश शरिया। आज दुनिया में उनका नाम है, दुनिया में उनका जिक्र है, आज दुनिया में उनका चर्चा है। हमने कहा मेरे शेख ये मकबूलियत कैसे मिली? तो आज भी गुंबद ताजुश शरिया से आवाज आती है, निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी। ये जलवागरी कैसे है? आला हजरत ने सबसे पहला फतवा लिखा तो रजाअत के मसाले पे लिखा, मुफ्ती आजम ने सबसे पहला फतवा लिखा तो रजाअत के मसले पे लिखा, और ताजुश शरिया ने पहला फतवा लिखा
तो रज़ात के मसाले पे लिखा। आला हजरत की गद्दी के जानशी मुफ्ती आजम हुए, मुफ्ती आजम के जानशी सरकार ताजुश शरिया हुए। पुकार के कहते हैं निगाहे मुफ्ती आजम की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो ज़मीन में ठहरा रहता है। दुनिया ना आला हजरत का जिक्र ख़त्म कर सकती है, न मुफ्ती आज़म का ख़त्म कर सकती है, न ताजुश शरिया का ख़त्म कर सकती है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी